बहुचर्चित विमल नेगी मामले में आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला 23 मई के लिए सुरक्षित रखा है। मामले में एसआईटी और डीजीपी के स्टेटस रिपोर्ट में विरोधाभास सामने आया है, जिसके बाद जांच संदेह के घेरे में है। हाईकोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। सभी पक्षों को सुनने के लिए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। विमल नेगी की पत्नी के अधिवक्ता आर.के. बाबा ने कहा कि मामले में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है और पुलिस की जांच भी अलग अलग है। ऐसे में परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। सर, विमल नेगी का मामला आज भी लगा था। सर, किस तरह की बहस हुई है और क्या अब जो है डेट पड़ी है अगली? विमल नेगी जो डिसीज थे, उनकी वाइफ किरण नेगी ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन कर रखी है। उनका कहना ये है कि इस मामले में फ्री, फेयर एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही और इसलिए मामला जो है वो सीबीआई को भेज दिया जाए। तो उसमें सरकार ने अपने जवाब फाइल कर दिए और डीजीपी ने भी अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी है और साथ में जो है एसपी शिमला ने एसआईटी की तरफ से और ओंकार शर्मा एसीएस उन्होंने जो है अपना एफिडेविट फाइल किया है। जो ओंकार शर्मा और डीजीपी ने अपना एफिडेविट स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में फाइल करी थी, जो कोर्ट में कल खोली गई थी और उसके बाद हमारे को कॉपी सप्लाई करी गई थी। और आज जो मटेरियल कोर्ट के पास आया है उस पर बहस हुई है, दोनों पक्षों की बहस सुनी गई है और बहस सुनने के बाद जो है वो मामला जो है वो जजमेंट रिजर्व कर ली है। एट एनी टाइम कोर्ट कैन अनाउंस द जजमेंट। आपने क्या तर्क कोर्ट में दिया? हमारा कहना ये था कि जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है वो फ्री, फेयर एंड इंडिपेंडेंट नहीं है। एंड हमारा तो यहाँ तक तर्क था कि देयर आर मटेरियल ऑन रिकॉर्ड जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई जो एविडेंस है वो टेम्पर्ड भी हुआ है और जो एविडेंसेस हैं वो जो बड़े क्रूशल एविडेंसेस थे वो अच्छी तरह से प्रिजर्व नहीं किए गए और इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे नहीं है। एंड जो रिपोर्ट है डीजीपी का जो एफिडेविट था उसमें भी ये चीज़ें जो है हाईलाइट हुई हैं। इसमें डीजीपी ने भी जो है अपने कंक्लूजन दिए हैं, अपने पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये रेज किया है कि भाई एसआईटी जो है जो आज तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर कमेंट्स करें। और एसीएस ने भी अपना एफिडेविट दिया है। एसीएस की रिपोर्ट भी कोर्ट ने जो है वो मंगवा ली थी और कोर्ट ने उसको देखा है और एसीएस की रिपोर्ट हमारे को सप्लाई नहीं हुई, लेकिन उसमें ये कहा गया कि भाई आज के भाई जजमेंट अनाउंस करने के बाद जो है दैट रिपोर्ट विल मेड पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड एंड देन वी कैन गेट द कॉपी ऑल्सो। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि भाई मामला जो है वो राइटली इन्वेस्टिगेट हो रहा है, फेयर हो रहा है, फ्री हो रहा है या इंडिपेंडेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड कोर्ट अपनी ओपिनियन बनाएगी और जजमेंट देगी। सर, वो रिपोर्ट सब में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है इस तरह का भी कह रहे हैं कि अंदर, तो क्या उसमें कुछ विरोधाभास हैं जो रिपोर्ट? दोनों रिपोर्ट्स में जो है, जो डीजीपी की रिपोर्ट्स है या एफिडेविट है और जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें विरोधाभास है। वो मैंने पहले ही कह दिया आपको कि जो डीजीपी ने एसआईटी की फंक्शनिंग के ऊपर जो है वो कमेंट करे और दोनों में विरोधाभास है, तो इस वजह से जो है वो दैट इज सफिशिएंट इंडिकेटर कि द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट फ्री एंड इंडिपेंडेंट। एंड उसके ऊपर जो है कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी। इसका संज्ञान क्या हाईकोर्ट ने लिया है? आज जो अलग अलग रिपोर्ट है उसके बारे में हाईकोर्ट का क्या रिपोर्ट? कोर्ट के पास डीजीपी की रिपोर्ट भी थी, एफिडेविट भी था, कोर्ट के पास एसआईटी का एफिडेविट भी, स्टेटस रिपोर्ट भी थी, कोर्ट के पास एसीएस का एफिडेविट भी था। वो सारा कुछ कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया है और कोर्ट उसको बड़ी माइन्यूटली देख रहे हैं। दोनों तरफ पक्षों के तर्क सुने गए हैं, उसके बाद कोर्ट जो है अपना निर्णय सुनाएगी। क्या सीबीआई को ट्रांसफर करने की ये अभी नहीं कहा जा सकता, यू कांट प्री जज ए केस और इस पर कमेंट नहीं कर सकते। मामला सब जुडिस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। सर, जब मौके पर साक्ष्य मिले थे क्या उनके साथ छेड़छाड़ की गई है? सर नहीं, मैं अभी ये नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि जो डीजीपी की रिपोर्ट है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसको कोर्ट अपने संज्ञान में लेगा, देखेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।